Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Vigyan Har Ghar Bane Pathshala. In our last video we have discussed all the parts of this chapter 8 class 7 Pavan Tufan और Chakravat. In that topics we have covered all the points which are necessary to read. तो हमने पिछले वीडियो में सभी टॉपिक्स को कवर किया और पूरे पाठ को ख़त्म किया। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, राइट। तो चलिए बिना विलंब से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1, पवन डैश डैश वायु है। पवन कैसी वायु है? गतिशील। आपको मैंने बताया था गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है, राइट। दूसरा, पवन पृथ्वी के डैश डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा, पृथ्वी की सतह के निकट डैश डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु नीचे की ओर आती है। तो पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु, यहाँ पे क्या आएगा? गर्म वायु। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु जो है नीचे की ओर आती है। घ, वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो वायु उच्च, यहाँ पे आएगा हमारा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न जो है पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा का पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। तो 2 विधियां बच्चों आप कोई भी कर सकते हैं। पहला, अपने हाथ में रेत लीजिए और रेत आप जब ऊपर से छोड़ेंगे तो रेत के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो जिस तरफ उड़ेंगे उस तरफ हवा की गति होगी या वायु की दिशा होगी। तो दूसरा, आप एक और विधि उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप पतंग उड़ाते हैं। जब पतंग उड़ाते हैं जिस तरफ जो हवा तेज गति से जा रही होती है पतंग उसी तरफ उड़ेगा। तो इससे भी आप हवा का पता लगा सकते हैं, गति का पता लगा सकते हैं, हवा की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा, आप हाथ में क्या करिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े काट के हाथ में रखिए, फिर उनको छोड़िए। जब वो जिस तरफ उड़ेंगे हवा की दिशा का पता आपको लग जाएगा। जिस तरफ से हवा जारी होगी जिस तरफ को, वो उस तरफ को उड़ेंगे। तो इस तरह से हम इन विधियों के द्वारा पवन की गति की दिशा का पता लगा सकते हैं। अगले चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु जो है दाब डालती है। अब देखो 2 ऐसे अनुभव आप अपने बता सकते हैं जिनसे आपको पता लगा। आपने देखा है, आपने पेड़ पौधों की पत्तियां देखी होगी, हिलती हुई, टहनियाँ हिलती है, पेड़ हिलते हैं, कई बार तो पूरे पेड़ उखड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो पेड़ उखड़ते कैसे हैं? वो तेज हवा चली होती है, वो प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, इस करके पेड़ उखड़ जाते हैं या पत्तियां हिलती हैं। दूसरा, जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो हवा अगर आगे से आ रही होती हो तो हवा की दिशा में साइकिल चलाने के लिए आपको जोर से पैडल मारना पड़ते हैं, है ना। आपको अधिक बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु जो है प्रेशर डाल रही है, दबाव डाल रही है, उसको कम करने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपके उदाहरण इसके, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, आप एक मकान लेना चाहते हैं, ठीक है। क्या आप ऐसा मकान खरीदेंगे जिसके अंदर खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो? तो बताइए, क्या आप ऐसा मकान लोगे जिसके अंदर खिड़कियां तो हो पर रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। देखिए, पहली बात, हम एक भवन खरीदना चाहते हैं तो हम ऐसा भवन बिल्कुल नहीं लेंगे जिसके अंदर जो है खिड़कियां हो परंतु रोशनदान ना हो। क्योंकि देखिए, रात को जब आप खिड़कियां बंद करते हो अपने घरों में, जो है आप किचन बनाते हो, शाम को सुबह शाम जब किचन में खाना बनाते हो, खाना बनता है तो आप वहाँ पे धुआं उठता है या फिर गर्म हवा जो है, गर्म वाष्प उठते हैं। तो क्या होता है, अगर आपके घरों में रोशनदान नहीं होंगे तो वहाँ पे जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं जाएगी। तो आपको क्या होगा, फिर उसके कारण जो है अंदर कमरे में सफोकेशन हो सकती है, घुटन महसूस हो सकती है, जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगी। तो इसलिए हमें ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहिए जिसके अंदर केवल खिड़कियां हो और रोशनदान ना हो। चलिए, ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और
धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? देखिए, आपके कपड़ों के बैनर सभी ने देखे होंगे, पोस्टर देखे होंगे, और धातु के बनी चादर भी देखी होगी आपने, चादरों से बने होते विज्ञापन, तो उनमें छिद्र होते हैं। अगर छिद्र होते हैं तो क्यों होते हैं, इसका कारण कभी आपने सोचा? इसका कारण ये होता है, जब बैनर आप लगाते हो या धातु से बनी हुई चादरों के जो बैनर वो लगाते हो आप, तो उसको आप सीधा लगाते हो, जमीन के वर्टिकल हवा में लगाते हो, आप उसको लटकाते हो कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ, जब हवा तेज गति से चलेगी, उसके अंदर छिद्र ना हो तो हवा उससे टकराएगी और वह गिर जाएगा, और या तो टूट जाएगा, हवा उसको उड़ा के अपने साथ ले जाएगी, या फिर वो उसको तोड़ देगी प्रेशर से, हवा के दाब की वजह से। इसीलिए बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों पे हमेशा छिद्र होते हैं, ताकि हवा उन छिद्रों से आसानी से गुजर जाए दूसरी तरफ और वह नष्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? ये आपको मैंने इस चैप्टर के अंत में जो उपाय बताए थे उसके द्वारा आप इनको कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने गांव या पड़ोसियों को आप उनके ज़रूरी सामान और उनको जो है चक्रवात वाले स्थान से दूर ले जाएंगे किसी सुरक्षित स्थान पर, ठीक है। फिर आप उनके सामान को पहुंचाएंगे, फिर आप उनके आश्रय को आप रहने की जगह देंगे और खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमें अपने पड़ोसी की सहायता हम कर सकते हैं, उनको खाने पीने के सामान दे सकते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सहायता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पड़ोसियों की सहायता कैसे की जा सकती है चक्रवात आ जाए तो। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 चलते हैं। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की तैयारी योजना करने की आवश्यकता होती है? तो ये भी आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था। जब चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति होती है तो आपको पता है कि चक्रवात जब आएगा तो अपने साथ बहुत सारा नुकसान करेगा, तो उससे पहले आपको जो है मौसम विभाग के द्वारा 48 घंटे पहले ही जानकारी दी जाती है कि अगले 48 घंटों के बाद चक्रवात आने वाला है। तो आप उसी समय अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खाने पीने का सामान आप इकट्ठा कर सकते हैं, अपने लिए खाने पीने का सामान एकत्रित कीजिए। फिर आपने जो सामान जो है दूसरी जगह ले जाना है उसको इकट्ठा करके तैयारी कीजिए। आप दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, सुरक्षित जगह पर जहाँ पे चक्रवात का प्रभाव नहीं होगा वहाँ पे ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने पशुओं और जानवरों को भी ले जा सकते हैं। साथ में आपको क्या करना चाहिए, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, ठीक है, इन सभी विभागों के आपको नंबर भी, आपको फ़ोन नंबर भी अपने आप एक सूची बनाकर रख लेनी चाहिए। तो ये सब भी होती है आपकी तैयारियाँ। इन तैयारियों के साथ आप जो है चक्रवात आने वाली स्थिति से निपट सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई में होती है, मैंगलोर में भी होती है, अमृतसर में नहीं होगी, पुरी में भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर 8 में आपका चेन्नई में भी तूफान आ सकता है, मैंगलोर में भी आ सकता है, अमृतसर में नहीं आएगा और पुरी में भी आ सकता है। तो इनका जो आपका उत्तर रहेगा ये रहेगा आपका ग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 9 बोलता है आपका, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? क, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। इसका क देखिए, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। तो बिल्कुल ठीक है, शीतकाल में पवन हमेशा थल से सागर की तरफ ही बहती है। ख, ग्रीष्म काल में पवन थल से सागर की तरफ बहती है, नहीं ये गलत है। ग्रीष्म काल में जो पवन है सागर से थल की तरफ बहती है। ग, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। तो ये भी सही नहीं है। घ, भारत की तट रेखा पर चक्रवातों की आने की संभावना नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका एक ही ठीक है, पहला, शीतकाल में पवन जो है थल से सागर की ओर बहती है। तो इस प्रकार जो है आपके सारे प्रश्न हो जाते हैं इस चैप्टर के, चैप्टर 8 के। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपने इनको सीखा होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जहाँ समझना है वहाँ पे पॉज करके इसको दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।